हाय राहुल, कैसे हो आप? हाय अभिषेक, आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्टार्ट करें? या श्योर। सबसे पहले ऑडियंस को आप अपना इंट्रो दे दीजिए। सो आई एम राहुल एंड मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़ ओनली। दैट्स ग्रेट। आपका स्कूलिंग जो है, टेंथ और ट्वेल्थ, ये दोनों चंडीगढ़ से ही हुआ है? यस, 10th एंड 12th दोनों सेम स्कूल से हुए हैं इन चंडीगढ़। हम्म। एंड 10th में आई गॉट 10 CGPA एंड 12th में आई स्कोर्ड 90% इन नॉन मेडिकल। दैट्स ग्रेट कि टेंथ में भी काफ़ी अच्छा है, ट्वेल्थ में भी काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है। बट इसके बाद जो आपको पहुंचना है सक्सेस वाले पाथ पे, उसके लिए कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ होगा, तो वो यस, आपने कहाँ से किया है? तो कॉलेज मेरा UIET पंजाब यूनिवर्सिटी से है, जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था ओके। बेस्ड ऑन माय जेई रिजल्ट। ओके। सो आपका स्ट्रीम क्या था वहाँ पे? एक्चुअली दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम जो अलॉट हुई थी स्ट्रीम वो थी ECE। ओके। एंड मैंने उसी में कंटिन्यू किया था अपना फर्स्ट ईयर। बट सिंस मुझे ECE के कोर सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे एंड आई वाज मोर इनटू द कोडिंग पार्ट, तो जब हमारा 1 ईयर के बाद एग्जाम हुआ था विच इज कॉल्ड PU मीट, सो इट इज़ अ ब्रांच शिफ्टिंग एग्जाम एंड उसमें हर ब्रांच का आपको कुछ कुछ पोर्शन जो है वो एज MCQs आता है। तो आई स्कोर्ड द टॉप रैंक इन दैट एग्जाम एंड आई वाज शिफ्टेड इनटू द CSC ब्रांच फ्रॉम द सेकेंड ईयर। वही मेरे दिमाग में सवाल चल रहा था कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ राहुल का, वो है अमेजोन में एसडी रोल पर, और स्टार्ट उन्होंने ग्रेजुएशन अपना ईसी से किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है, राइट? यस, वही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि ईसी से कंप्यूटर की तरफ कैसी जर्नी रही। ये स्मूथ जर्नी रही या कुछ इसमें भी स्ट्रगल था? लाइक स्ट्रगल तो बहुत था, क्योंकि फर्स्टली वो कोविड टाइम था एंड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो कुछ मतलब गाइडेंस नहीं थी सीनियर्स की एंड टीचर्स की ज़्यादा। तो आई हैड टू डू इट ऑन माई ओन एवरीथिंग। सो फर्स्ट ईयर में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे तो आई रिमेम्बर कि ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वेन आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम देन आई गेव माई 100% एंड दैट्स वाई आई गॉट इन टू CSC। बट ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर जैसे कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप फर्स्ट ईयर में हो, जो हम हम्म। बोलते कि एक अपने आप को शेप में लाने का सही पाथ होता है, आई मीन सही टाइम होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, यही एक टाइम होता है। और हम्म। उसमें अगर आप अपने जो आपने स्ट्रीम चूज किया वही आपको पसंद नहीं आ रहा है, राइट? और यस। फिर वहां पर आप अपने आप को कैसे एक स्टेबल पोजीशन में रखते हो कि नहीं, मुझे स्ट्रीम भी चेंज करना है, और वो भी कंप्यूटर की तरफ। तो यहाँ पे आपने किसी से डिस्कशन किया या कोई ऐसा मोटिवेशन आपको मिला कि जो मुझे पसंद नहीं आ रहा उसे फिर भी मैं प्रिपेयर करके, दैट कि मैं उसे अपना स्ट्रीम चेंज कर सकूँ उससे? तो यहाँ का बता सकते हो? या तो मेजर मोटिवेशन तो यही था कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं एंड उन्होंने कहा कि हमारा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, तो हमें कुछ तो करना ही होगा ग्रेजुएशन में। सो आइदर EC और यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड यू स्विच टू CSC, इट्स ऑल अप टू यू। सो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको बोथ हैंड से ग्रैब करने का ऑप्शन मेरे पास ही था, तो मैंने पूरी मेहनत की एंड देन आई ग्रैब्ड इट। वेल डन राहुल। क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है कि किसी किसी को स्ट्रीम पसंद नहीं आता है तो वो वहीं गिव अप कर देता है। एंड एज यू मेंशन कि आपके फैमिली सपोर्टिव थे, यहाँ पे मुझे भी ऐसा लगता है कि फैमिली को एक सपोर्टिव रोल का यहाँ पे निभाना बहुत ज़रूरी है, दैट कि हम लोग भी मोटिवेटेड रहे उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी यस, डिसीजन लेना और डेफिनेटली। उसे कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। आप थोड़ा एक जर्नी, वो जो एक साल का जर्नी था, आई मीन फर्स्ट ईयर में, वो कैसा भी हम्म। था? मैं उसको जानने में बहुत उत्सुक हूँ कि सब्जेक्ट पसंद नहीं है फिर भी पढ़ना है, उसके बारे में बताइए। लाइक आई वुड से कि जो फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने सब्जेक्ट ज्यादा कुछ पढ़े नहीं, बट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लास्ट के जो 2 मंथ्स थे उसमें बहुत अच्छा प्रिपेयर किया। सो दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू क्रैक द एग्जाम। एंड फर्स्ट ईयर में आपको मतलब क्रेज रहता है ना कि यू आर न्यू टू कॉलेज, यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स टू मेक, यू हैव न्यू थिंग्स टू एक्सप्लोर। तो कोविड होने के साथ साथ हमने पढ़ाई तो की नहीं फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली। एंड उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहती हैं आपको घर पे कि यूट्यूब चला लो, फेसबुक चला लो, इंस्टाग्राम चला लो।
तो वो डिस्ट्रैक्शंस को भी ओवरकम किया एंड फर्स्ट ईयर में आई व्हेन आई क्रैक द एग्जामिनेशन एंड उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ आई हैव द पोटेंशियल, इट्स जस्ट आई नीड द राइट पाथ। ओके, गुड। एंड जैसे आपने फर्स्ट ईयर तो आपने मूव कर लिया सीएससी में, राइट? बट उसके बाद आपने ऐसी क्या प्रिपरेशन कंटिन्यूअस वहीं से रखी सो दैट कि आप आगे जाके अभी आप अमेजोन में पहुंचे हो? तो इसके लिए प्रिपरेशन क्या हम ग्रेजुएशन के बाद से भी कर सकते हैं या हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा? वेल आई वुड से कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर प्रिपरेशन का सोच रहे हो तो दैट इज टोटली अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में बहुत टाइम मिलता है, 3 साल भी अगर आप मान के चलो। इन माय केस लाइक आई हैड द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर, तो अगर कोई शुरू से ही सीएससी में है देन दे हैव 4 इयर्स, राइट? सो उस केस में आपको कॉलेज में एम्पल टाइम मिलता है कि आप प्रिपेयर कर सको, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके यू कैन achieve a level where you can easily crack companies like Amazon or any other FAANG company. ओके, ये जितना आपने इजीली बोला है इतना इजी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि इसके जो इंटरव्यू का शेड्यूल है, आई मीन जो वर्चुअल राउंड भी होते हैं, तो इनका नियर अबाउट एक आध महीने तक के कुछ चलता है, नियर अबाउट 5 to 7 राउंड होते हैं। तो इसके बारे में आप क्लियरिटी दोगे कि कैसे एग्जैक्टली ये कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू, या ये आपकी पहली कंपनी है अमेजोन? नहीं, Amazon एक्चुअली मेरी सेकंड कंपनी है, ओके। बिकॉज जब 2024 में मैं पास आउट हुआ था तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड किकट्रम। ओके। सो दैट वाज एन ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी। तो जब मैंने वहां ज्वाइन किया था एज एन इंटर्न एंड आफ्टर आई गॉट द पीपीओ आई वर्क देयर फॉर अराउंड 1 ईयर एंड उसके बाद लाइक इन किकड्रम आई वर्क मेजरली अपॉन द फुल स्टैक टेक्नोलॉजीज। तो उसके बाद आई हैड अ फ्रैक्चर जिसकी वजह से मुझे किकड्रम छोड़नी पड़ी अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से आई हैड 6 months of gap in my career journey, like in the early stage of my career journey. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। आई मीन कि आपने करियर स्टार्ट किया, देन आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ, देन 6 मंथ का गैप, देन यू Yes, प्रिपेयर्ड। yes. वाओ, इंटरेस्टिंग। Like I would say, not after the 6 months, but जब मुझे पता था कि I will be healing from the fracture in the next 1 or 2 months, तो मैंने थोड़ा preparation दोबारा start किया, like lead code and DS से mainly। तो तो जब मैं वो प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई किया, बट आई डिडंट गेट एनी इंटरव्यू कॉल और एनी ऑनलाइन असेसमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनीज। बट फिर जब मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गया था तो मुझे लगा कि आई शुड ड्रॉप द आइडिया ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट इन द टेक फील्ड। सो उस समय मेरे दिमाग में एक चीज और जो आ रही थी वो थी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, जिसके लिए मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन किया था जो कि मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर छोड़ दिया बिकॉज आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम Amazon। सो उसका भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है कि Amazon का जो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था दैट वाज इन अक्टूबर ओके। एंड एंड द इंटरव्यू कॉल विच आई गॉट वाज इन दिसंबर। एंड इंटरव्यू कॉल आने के बाद ही उन्होंने मुझे बोला कि विद इन 10 days यू हैव ऑल द 3 राउंड्स एंड दैट टू ऑफलाइन इन द बैंगलोर ऑफिस। ओके, सो पहला असेसमेंट राउंड हुआ जिसका 2 महीने यस, तक के रिजल्ट नहीं है। जिसका 2 महीने कोई रिस्पॉन्स नहीं था एग्जैक्टली। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है, पेशेंस यहाँ पे खत्म हो चुका। देन आपने उसी टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, यस, आपका प्रिपरेशन भी चालू हो गया। यस, ओके, एंड उसके बाद आपको 10 दिन के अंदर विद इन 10 डेज आपको कॉल आया दिसंबर में कि आपको अब ये राउंड्स कंप्लीट करने हैं। यस। वाह, 3 राउंड्स इन 1 डे एंड दैट टू ऑफलाइन। ये भी एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ये ऑफलाइन कंप्लीट करना है, और यस। आपके ही लोकेशन पे था ये? नहीं, दैट वाज इन बैंगलोर लोकेशन एंड आई एम एंड फ्रॉम चंडीगढ़। सो वो भी एक काफी बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि आई हैव टू गो टू बैंगलोर एंड देन आई हैव टू गिव द इंटरव्यूज, शुड आई गो, शुड आई नॉट गो, लाइक हंड्रेड्स ऑफ थिंग गोइंग इनटू माय माइंड। बट फाइनली जब मैं बैंगलोर आया एंड मैंने इंटरव्यूज दिए एंड आफ्टर 2 days आई गॉट द कॉल दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर Amazon। सो आई वॉज सो हैप्पी दैट यस मैंने एक डिसीजन जो बहुत मुश्किल से लिया कि आई शुड गो टू बैंगलोर
and that was a correct decision because I finally got the offer from Amazon. वेल डन राहुल, Thank you. बहुत अच्छा लगा सुन के। सो ये जो अमेजोन का पैटर्न होता है इंटरव्यू पूछने का, तो ये जो Mhm. पहला असेसमेंट हुआ, इसकी आप प्रोसेस मुझे कंप्लीट बता सकते हो कि पहले असेसमेंट में क्या हुआ, सेकंड असेसमेंट में क्या हुआ, आप कंप्लीट बता सकते हो डिटेल में, सो दैट कि ऑडियंस को भी पता रहे कि अगर वो ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाते हैं या ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जाते हैं या असेसमेंट के लिए जाते हैं, तो उनके पास ये सारी डिटेल हो। तो आप राउंड बाय राउंड बता सकते हो कि क्या क्या हुआ था। हाँ हाँ श्योर। तो जो फर्स्ट ओए था हमारा ऑनलाइन असेसमेंट, उसमें वी हैड 3 DSA क्वेश्चंस which were medium to hard level lead code questions, and we had some questions related to the leadership principles of Amazon. So leadership principles of Amazon are very important if you are preparing for either the online assessment or the interviews as well. So उसके बाद when we had the interviews, so the first round was DSA round, which was like completely based on DSA, and nothing else was asked, just 2 questions of DSA. And when I moved on to the round two, after clearing the round one, so I was asked the LLD question, which was unexpected for me because I thought that SD1s are only asked DSA. So a basic LLD questions using the OOPS principles and the solid principles. So that was the second round. So in second round, they also asked a few questions based on the leadership principles again. And जो third round था, that was totally based on HR managerial questions, जिसमें उन्होंने leadership principles पूछे, मेरा past experience पूछा, and why I want to join Amazon, this was the key question. एंड उसके बाद एक क्वेश्चन डीएसए का वेरी बेसिक रिलेटेड टू बाइनरी ट्रीज पूछा गया था, जो कि आई थिंक कोई भी डीएसए की प्रिपरेशन कर रहा है तो ही विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. द मेन फोकस वाज ऑन एचआर एंड मैनेजरल क्वेश्चंस एंड द लीडरशिप प्रिंसिपल्स. ओके, सो जैसे आप बता रहे हो कि पहले राउंड में जो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ उसमें भी डीएसए है, राइट? सो आर दे एक्सपेक्टिंग कि आपका जो कोड है वो कम्प्लीटली रन होना चाहिए, आई मीन। Uh, yes, in the online assessment, they expect the code to be ओके। run completely. हम्म। क्योंकि उसमें जो टेस्ट केसेस हैं, अगर वो पास नहीं होंगे तो आई थिंक जो स्कोर है वो आपका इंक्रीज नहीं होगा, विच रिजल्ट्स इन नेगेटिव इम्पैक्ट. तो उसकी वजह से मे बी आप शॉर्टलिस्ट ना भी हो पाओ. तो ऑनलाइन असेसमेंट में इट्स डेफिनेटली कि आपको जो है कोड एक्यूरेट लिखना एंड रन करना है. Since my interview was offline, so I had to write the code on a paper. So that was again a new thing for me, like पेपर पे लिखना है, पहले आपको सूडो कोड लिखना है, एंड इन द एलएलडी राउंड आई हैड टू ड्रॉ द डायग्राम्स. आई हैव टू डिस्कस एवरी ईच एंड एवरी एज केस विद द इंटरव्यूअर. सो ये चीजें काफी मैटर करती हैं जब आप इंटरव्यू देते हो. तो राहुल, जो आपकी प्रीवियस कंपनी थी वो प्रोडक्ट बेस्ड थी, सर्विस बेस्ड थी? नहीं, वो सर्विस बेस्ड थी. ओके, सो सर्विस बेस से मूव भी करना है हमें प्रोडक्ट बेस की तरफ, राइट? एंड एडिशनली उसमें पैर भी फ्रैक्चर है, राइट? एंड 6 महीने से हमने जॉब भी नहीं की है, एंड ये भी एक हम्म. चीज होगी ना कि आपने अमेजोन नहीं, काफी कंपनीज में भी अप्लाई किया होगा, राइट? हाँ, मतलब मैंने हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो अलग अलग कंपनीज में अप्लाई किया था. बट आई थिंक जो फैक्टर मेजर था जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे, दैट वाज द 6 month गैप. एंड मे बी द अदर फैक्टर कुड बी वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी which was not helping me to get into a bigger product based company by having an interview call. सो वो भी एक फैक्टर मुझे लगता है. सो बट आई वुड से कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड यू जस्ट हैव टू कीप अप्लाइंग, एंड वो एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी जिसको आप ग्रैब कर सकते हो. आई अप्रिशिएट, दैट्स गुड माइंडसेट। एंड राहुल, आप अपना एक जो लॉजिक बिल्ड करने का है जो आपने यूज किया होगा, आई मीन जो टेक्निक, हम्म. क्या आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो कि डीएसए पढ़ने के लिए तो काफी लोग जाते हैं, राइट? हम्म. बट उसे पढ़ने के साथ समझना भी है, और समझने के साथ टाइम आने पे उस चीज को यूज भी करना है, तो उसके लिए आप हम्म. कैसे प्रिपेयर करते हो? सो मेजरली फॉर डीएसए मैंने पहले तो वीडियोस देखी बहुत सारी,
लाइक बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। उसके बाद आई वुड से कि आप सिर्फ वीडियोस पे डिपेंड मत रहो, बट यू शुड प्रैक्टिस ऑल्सो। लाइक कि अगर आप वीडियो देख के सोल्यूशन कोड कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू। अगर आप वीडियो देख लेते हो, यू हैव द कॉन्सेप्ट रेडी विद यू, एंड आप उसके 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ईच वीक लगाते हो उस टॉपिक पे, तो इट्स गोना हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। क्योंकि आप वीडियो देखोगे, आपके दिमाग में वो चीज फॉर सम टाइम रहेगी, एंड उसी टाइम अगर आप कोड कर दोगे तो लाइक वो आपके दिमाग में ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर आप उसको एक हफ्ते के अंदर 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ आएगा। यू आर नॉट जस्ट क्रैमिंग द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट। ओके। एंड आप अपने तरीके से आई I मीन अपने माइंडसेट से बता सकते हो कि अमेजोन के इंटरव्यू में और बाकी के इंटरव्यू में क्या फ़र्क था? लाइक अमेजोन का इंटरव्यू, फर्स्टली तो जो एलएलडी राउंड था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ओके। क्योंकि जब मेरी किकड्रम में इंटरव्यू हुई थी, देन आई वाज आस्क्ड ओनली दी डीएसए क्वेश्चंस एंड द एचआर राउंड वाज देयर। बट इन अमेजोन जब वो एलएलडी राउंड मुझे बताया गया कि वी आर गोइंग अहेड विद द एलएलडी राउंड, सो आई वाज लाइक शॉक्ड अ बिट, क्योंकि एलएलडी का कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। सो आई हैड ओनली द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऊप्स एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स। बट उसमें जो मुझे लगा कि एलएलडी राउंड आई वाज एबल टू क्रैक, बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन काफी अच्छा था विद द इंटरव्यूअर, एंड इंटरव्यूअर ने मुझे बहुत हेल्प किया टू टू आइडेंटिफाई द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वेयर आई वाज नॉट एबल टू लाइक कोप अप, और जहां मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, आई वुड आस्क द इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चंस, एंड उन्होंने जितना मुझे हेल्प किया उस बेसिस पे एंड मेरी खुद की नॉलेज पे, मैंने वो राउंड भी क्रैक कर दिया। तो आप यहाँ पे कि ये भी बता सकते हो कि वे कि हम कैसे टैकल करें इंटरव्यूअर को। आई I मीन अगर वो डीएसए क्वेश्चन होता है या एलडी डिज़ाइन वाला क्वेश्चन होता है, तो उस टाइम पे हमें अपना कम्युनिकेशन भी इंटरव्यू के साथ रखना है, राइट? वी हैव टू आस्क द प्रॉपर क्वेश्चन, वी हैव टू आस्क द प्रॉपर वे, राइट? जो भी हमें क्वेश्चन है उस टाइम पे पूछना चाहिए, राइट? डेफिनेटली, लाइक दो चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, वन इज द कम्युनिकेशन विद द इंटरव्यूअर, एंड सेकंड इज द टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो एंड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ के आप इंटरव्यूअर का और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज देर इज अ फिक्स टाइम स्लॉट फॉर एवरी इंटरव्यू। सो लाइक मेरा जो एलएलडी राउंड था, दैट वाज फॉर 45 मिनट्स, एंड उसमें if I wasn't able to code up in the 45 minutes, I don't think इंटरव्यूअर मुझसे मैनेजरियल क्वेश्चंस, जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो पूछ पाते, एंड दैट वुड हैव बीन अ नेगेटिव पॉइंट फॉर मी। सो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो उस पर भी बहुत ध्यान देना है कि आप, अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो उसको ज्यादा एग्जैजरेट भी मत करो और ज्यादा क्विकली भी सॉल्व मत करो। लाइक उसको एक ऑप्टिमल टाइम फ्रेम दो, सो दैट आप विद इन टाइम, जो टाइम स्लॉट है उसके अंदर क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर दो, एंड जो इंटरव्यू के क्रॉस क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी आप टाइम छोड़ दो। ओके। एंड पर्क्स की अगर हम बात करें, सो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कैसे है पर्क्स अमेजोन के? एग्जैक्टली लाइक पता नहीं करना है हमें, बट एक रफ आइडिया सो दैट कि ऑडियंस भी मोटिवेटेड रहे, कि सभी को अमेजोन की तरफ अट्रैक्ट करे और अमेजोन ज्वाइन करने का मोटिवेशन मिले। या सो amazon में फर्स्टली इट्स अ फैंग कंपनी, जो कि बहुत लोगों का ड्रीम रहता है। तो उस बेसिस पे सैलरी पैकेज इज वेरी गुड, एंड बोनसेस आर गुड, एंड उसके अलावा यू हैव द हेल्थ इंश्योरेंस, द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, विच आर लाइक क्वाइट गुड फॉर क्वाइट गुड इन अमाउंट। एंड उसके अलावा आपको मील कार्ड्स मिलते हैं, यू हैव रेगुलर आउटिंग्स विद द टीम, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द टीम, बट जनरली amazon में आउटिंग्स होते रहते हैं, एंड यू हैव अ गुड प्लेस टू वर्क विद, यू हैव गुड माइंड्स टू वर्क विद, लाइक ब्रिलियंट माइंड्स आर देयर फ्रॉम different colleges, and people who have come from different companies, so you get to learn a lot from them. कूल। और अभी मॉम डैड या फैमिली मेंबर्स खुश है? हाँ, वो तो बहुत खुश है, बट आई वुड से कि उनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक कि मैं amazon भी क्रैक कर पाता। तो आई वुड से कि फैमिली सपोर्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर टू की फैक्टर्स विच हेल्प मी टू क्रैक amazon. फैमिली के लिए दो लाइन बोलना चाहते हो कुछ? Like I would say the family I got is best.
द बेस्ट, बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे हैं जहाँ लाइक आप भी रील्स वगैरह में देखते होगे कि फैमिली जो है वो सपोर्टिव नहीं होती अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं है। बट क्योंकि मेरा जो गैप था एंड मेरे जो सरकमस्टांसेस थे जिनकी वजह से मेरी जॉब छूटी थी, तो माय फैमिली कंप्लीटली सपोर्टेड मी इन दैट स्टेज। एंड शायद उसकी वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली, एंड दैट्स द रीजन आई एम हियर टुडे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके एक अच्छे फेस में भी बुरे फेस में भी बाकी कोई खड़े रहे ना रहे, आपकी फैमिली जरूर खड़े रहे। डेफिनेटली। और उसी के बाद आपका कमबैक भी रहता है, ये कमबैक भी यस। होता है। एंड यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट है, राइट, जो भी अपकमिंग जनरेशन है, जिनके भी अप्स एंड डाउन्स होते, तो आप कुछ ऐसी लाइनें जो, अब जैसे हमारा जो वीडियो है स्टूडेंट्स भी देखते हैं, उनके मॉम डैड भी देखते हैं, तो उनके मॉम डैड के लिए कुछ अगर आप लाइन देना चाहते हो कि यस, आप फेथ रखें, अगर बच्चे ने प्रिपरेशन किया है, जो स्टूडेंट है अगर वो प्रिपेयर कर रहा है, सो ये हमारा काम तो है, एज ए स्टूडेंट तो हम काम कर ही रहे, बट फैमिली को भी एक एज अ की रोल उन्हें निभाना चाहिए, उन्हें भी पॉजिटिव रहना चाहिए अपने साइड से। तो कोई एक यस। मैसेज आपके साइड से? फॉर द मॉम एंड डैड आई वुड से दैट अपने बच्चों पे मतलब भरोसा तो उन्हें डेफिनेटली होता है, बट उस भरोसे को टूटने मत दो। क्योंकि अगर आप ही अपने बच्चे का साथ छोड़ दोगे तो आई डोंट थिंक कि बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन मिल पाएगा। दैट्स ऑल आई वुड से। ओके, एंड जो भी अपकमिंग जनरेशन है, जो भी स्टूडेंट्स है, वो भी चाहते हैं कि अमेजोन कंपनी में उन्हें जॉब मिले, फांग कंपनीज में उनका भी जॉब लगे, सो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल मैसेज कि हमेशा वो मोटिवेटेड रहे अपनी चीज़ों के साथ, प्रिपरेशन के साथ, नोट्स बनाने के साथ, तो कुछ आपके साइड से मैसेज? आई वुड से कि फेथ रखो खुद पे भी और भगवान पे भी। क्योंकि अगर आप फेथ रखते हो एंड कॉन्फिडेंट रहते हो, देन एक अपॉर्चुनिटी तो जरूर आएगी जहां पे आप उसको लाइक ग्रैब कर पाओगे, एंड वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए ही होगी। तो यू हैव टू जस्ट वेट, बी पेशेंट एंड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। सो यू विल डेफिनेटली लाइक एवरीवन विल डेफिनेटली ग्रैब सम और द अदर अपॉर्चुनिटी। सो जैसा हम शाहरुख खान की मूवी में देखते हैं ना कि अगर अंत अच्छा नहीं है तो वो अंत नहीं है, इट्स नॉट द एंड। सो आई वुड से दैट थिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। या, आई बिलीव द सेम वे कि अगर वो अंत अच्छा नहीं है तो वो अंत नहीं है, अभी यस। वक्त है। सो काफ़ी अच्छा रहा, एक छोटी सी जर्नी स्टोरी, बट आई थिंक ये काफ़ी इम्पैक्ट लाएंगे, एक जो आपने मैसेज दिया है स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, कि उनका पेरेंट्स का पॉजिटिव रहना कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भी। और इतने सेटबैक्स, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी आज आप सही जगह पे पहुंचे हो। आई मीन एक टाइप का यस। जो आपका ड्रीम कंपनी है या सक्सेस, जो आपकी जर्नी है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। सो राहुल सर, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन, फॉर योर इंटरव्यू हियर। डेफिनेटली ये काफ़ी लोग को मोटिवेट करेगा, जो भी डाउन्स देखकर पीछे हट जाते हैं उनके लिए तो काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा कि डाउन्स है तो अप्स भी आएंगे ही। सो यस। थैंक यू राहुल, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड आवर पॉडकास्ट। आपका एक एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को यहाँ बुलाता हूँ, अपनी जर्नी स्टोरी शेयर करते हैं, वो अपनी रियल जर्नी स्टोरी यहाँ शेयर करते हैं, अप्स एंड डाउन शेयर करते हैं, सो दैट कि आपको यहाँ से कुछ मोटिवेटेड इंस्पिरेशन स्टोरी मिल सके और कुछ टेक्निक्स आइडिया मिल सके कि आप भी वो सक्सेसफुल जर्नी की तरफ बढ़ सको। सो थैंक यू राहुल, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अभिषेक।